मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदरकांड चल रहा है। हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए समुद्र को लांघ रहे हैं और बीच में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करते हुए चल रहे हैं। आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बोधि निधान, आशीष दे गई सोहर्षि, चलऊँ हनुमान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय श्री राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बुद्धि बल के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। जो सुरसा नाम की राक्षसी थी, नाग माता, वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़े। निशिचर एक सिंधु मह रही, करि माया नभ के खग गयहीं, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिहि के परिछाहीं। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उसको पकड़ लेती थी। गहई छाह सक सो न उड़ाई, यहीं विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुर तहि चीन्हा। उस परछाई को वह पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारु मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयऊँ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊँ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में ही बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना, चौहट हठ सुभट बीथि, चारुपुर बहुविधि बना, गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथहि को गने, बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों
से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अखारहि बिरहि बहुविध एक एक हैं तरजहीं। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां हैं, सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटि बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इहि की कथा कछु एक है कहीं रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागई पति पहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरौं निशि नगर करौं पैसारि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। नगर के बहुसंख्यक रख वालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरि लंकहि चलहि सुमरे नर हरहि नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चल समोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए लंका चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे पूछे बिना कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुट्ठी का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी डडमानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारे उठी सो लंका जोरि पानि कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनि सिचर संगारे
तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।